मंत्री साहब का आशीर्वाद लेना चाहिए जाके। इनके ही बोलने पे इलेक्शन शिवसेना ने लड़ा मेयर का, क्योंकि शिवसेना कभी मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ती थी। वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सबसे पहले तो एमआईएम को खुश होना चाहिए कि एमआईएम पार्टी शिवसेना को मेयर बनाना चाहती थी, वो उनको मेयर तो नहीं बना पाए और अपोजिशन लीडर भी उन्होंने ही बनाया है। जिस तरह से मेयर इलेक्शन में एमआईएम ने छचन किया और जिस तरह से मालेगांव शहर के नदी के इस पार के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, ये तो अल्लाह का एहसान है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट मुत्तहिद होकर एक इत्तेहाद के साथ डटा रहा। उसकी वजह से इस मर्तबा कारपोरेशन में भगवा झंडा नहीं लहराया। अगर एमआईएम उनको मेयर बनाना चाहती थी, आज इनके छचन की वजह से वो अपोजिशन लीडर बन गए, तो मुझे लगता है कि एमआईएम को इस पर खुश होना चाहिए। मंत्री साहब का आशीर्वाद लेना चाहिए जाके कि हम तो तुम्हारी ऑफिस तक आए थे तुमको मेयर बनाने, मगर तुमको हम मेयर नहीं बना पाए, आज अपोजिशन लीडर बन गए। तो जाके उनकी ऑफिस पर, जिस ऑफिस पर मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब, गट नेता और मजलिस के जिम्मेदारान, ये मीडिया तमाम यहाँ बैठी है, मेयर इलेक्शन से पहले उस ऑफिस पर सर झुकाने के लिए गए थे, उनको मेयर बनाने के लिए गए थे। आज अगर वो अपोजिशन लीडर बने हैं तो ये क्यों अब आंसू बहा रहे हैं? ये वहाँ पर भगवा झंडा लहरा सकते थे। हमने तो वो इक्तदार में आए होते, हमने उनको इक्तदार में नहीं आने दिया, अपोजिशन में बैठा दिया। ये मालेगांव सेकुलर फ्रंट की हिकमत अमली थी कि आज शिवसेना अपोजिशन में आकर बैठ गई। एमआईएम के जो तरीका कार था वो तो उनको मेयर बनाने की तरफ था। दूसरी बात, छचन ऐसा किए, धोखा इस तरह से दे रहे थे मालेगांव सेकुलर फ्रंट। हम उस वक्त भी एलानिया बोल रहे थे, कई मर्तबा बोले कि मौजूदा एमएलए आकर बातचीत करें, मिलजुल कर इक़्तिदार साझी करेंगे, मगर उसके बाद उनका जो छचन था और उस वजह से शिवसेना ने इलेक्शन लड़ा। इनके ही बोलने पे इलेक्शन शिवसेना ने लड़ा मेयर का, क्योंकि शिवसेना कभी मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ती थी। शिवसेना को ये भरोसा था कि एमआईएम उनके साथ रहेंगी, इसलिए शिवसेना ने मेयर के इलेक्शन में फॉर्म भरा और एमआईएम को, जिसको खुद मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहिए था, अगर वो हमारे साथ नहीं थे, जिनको खुद मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहिए था, अगर 21 लोग इनके साथ थे, 18 लोग शिवसेना के साथ थे, फिर मुझे बताओ एमआईएम ने मेयर के इलेक्शन में हमारे सामने उम्मीदवारी क्यों नहीं की? क्योंकि ये शिवसेना की ऑफिस पे जाकर आशीर्वाद लेकर सर झुका कर आए थे कि तुम्हारा मेयर बनाएंगे, तुम अपना फॉर्म भरो। ये उनकी चालबाजी की वजह से एक्टिव अपोजिशन के रूल में शिवसेना आ गई। अगर ये खुद मेयर का इलेक्शन लड़ते और हमारे सामने अपोजिशन में मेयर के सामने ये हारते तो एक्टिव अपोजिशन इनकी दिखती, लेकिन इनके बोलने पे शिवसेना ने इलेक्शन लड़ा और शिवसेना एक्टिव पोजीशन में दिखी। जो ऐलान किया गया है वो शिवसेना के लेटर पर, उन्होंने जो लेटर दिया और उन्होंने जो ठहराव मंजूर करा उनकी पार्टी का, वो सब चीजें उन्होंने दी और उन्होंने उसमें बोला कि हम एक्टिव पोजीशन में हैं, हमने तुम्हारे सामने इलेक्शन लड़ा है। इस वजह से उनको अपोजिशन लीडर दी गई। और मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि एमआईएम को खुश होना चाहिए और जाकर मंत्री साहब का आशीर्वाद लेना चाहिए। कैसे नाइंसाफी हुई मुझे बताओ? एमआईएम ने मेयर का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? एमआईएम नहीं जाके शिवसेना भवन पे जाके मंत्री साहब और उनके मेंबरों को ये नहीं बोला था क्या? मीडिया के सामने नहीं आए थे क्या कि उनकी ऑफिस पे गए और बोले कि हम मेयर, तुम मेयर बनो, तुम्हारा मेयर बनाना है? तो वो एक्टिव पोजीशन में गए। कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने का सबको अधिकार है, कोर्ट वो जाए, कानूनी तौर पर जो कोर्ट फैसला करेंगी वो सबके सामने रहने वाला है।